में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। नीतीश की सीएम कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा। क्या चिराग बनेंगे बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने में 10 महीने बाकी हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री के पद को लेकर अभी से ही एनडीए में बवाल जारी है। स्थिति ऐसी है कि एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की राय भी आनी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू अपने स्टैंड पर कायम है, तो वहीं दूसरी ओर लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर अलग चर्चा अभी से शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा के चुनाव में भले अभी काफी समय है, लेकिन एनडीए के भीतर अभी से ही दावे के जरिए दबाव का खेल शुरू हो गया है। पहले तो सीटों का दबाव का खेल शुरू हुआ और अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल परवान चढ़ रहा है। इस खेल में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा आर के कुछ नामचीन नेता शामिल हो चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री बनने को लेकर लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने नया सिगुफा छोड़ दिया है। आपको बता दें कि लोजपा सांसद अरुण भारती ने ये कहकर चौंका दिया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राजनीति में बिहार के लिए और खास करके बिहारियों के लिए आए हैं। ये चर्चा तब और परवान चढ़ गया जब कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने खुद इस बात को क्लियर कर दिया कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। मीडिया से बात के क्रम में उन्होंने ये भी कह डाला कि उनका सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण विधायक बनना है। विधायक बनकर वे अपने राज्य में रहकर बिहार के लिए काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जल्द ही इस पर पार्टी फैसला भी करेगी। इन्होंने इस बात का भी दावा किया। वहीं सांसद अरुण भारती ने कहा था कि अगर पार्टी तय करती है तो 2025 में नहीं तो 2030 में तो चिराग पासवान जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये सब पार्टी के संसदीय बोर्ड को तय करना है। वैसे पार्टी के भीतर यह बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भले वो 2030 हो या 2035, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का नेतृत्व करे। ये हमारी पार्टी की भी सोच है। हमारा विजन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे संस्थापक रामविलास पासवान की भी यही इच्छा थी कि हमारी पार्टी का भी बिहार में प्रतिनिधित्व हो। बता दें कि पत्रकार ने जब पूछा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को जिस तरह से अलग थलग कर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, क्या बिहार में भी वर्ष 2025 में नीतीश कुमार के बदले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? हालांकि साथ से जब इस सवाल का जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सब पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। मैं आपका मकसद समझता हूं। आप हेडलाइन खोज रहे हैं, पर मैं बीजेपी का एक अनुशासित सिपाही हूं। मैं पार्टी की स्ट्रैटेजी को खुले मन से नहीं बता सकता। अब अमित शाह के इस गोल मटोल बात पर राजनीतिक चर्चा फिर से तेज हो गई थी और ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अमित शाह के बयान पर कहा था कि मौन किस बात का लक्षण है? मौन स्वीकृति लक्षणम, अर्थात मौन स्वीकार्यता का लक्षण है। ये सदियों से सुनते आ रहे हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि अगला सीएम भी नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने ये दावा किया कि ये मैं नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता कई बार मन से कह चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का नेतृत्व ही रहेगा, यानी कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बता दें कि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है कि विपक्ष भी उनको दिलो जान से चाहता है। ये सारी बातें जेडीयू की तरफ से क्लेम की जा रही है। तो देखिए, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? इस सवाल पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी चर्चा तब शुरू हुई जब अमित शाह ने बयान दिया। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने अमित शाह अपना क्लियर स्टैंड रखते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर वह टाल मटोल करते नजर आए। अमित शाह के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में अब काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ये कंफ्यूजन पिछले कुछ समय से और ज्यादा बढ़ गया है। बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता एक तरफ 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, वहीं गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के अमित शाह इस सवाल पर क्लियर स्टैंड रखने से बच रहे हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिलने के बाद बनी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंप दी। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि क्या बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन सकती है, क्या बिहार में भी अब भाजपा अपना कोई चेहरा सामने लाएगी और मुख्यमंत्री से उनकी जो कुर्सी है, सीएम कुर्सी है, वो छिन जाएगी। ये तमाम बातें एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने साफ कर दिया कि किसी की नाराजगी का कोई कारण नहीं, हमारी पार्टी की काफी ज्यादा सीटें आई थी और पिछले बारी भी हमारी ही काफी ज्यादा सीटें थी, लेकिन हमने जो है वो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हम पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़े रहे और इस बार हम शुरू से ही कहकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। इसलिए किसी की नाराजगी की कोई सवाल ही नहीं उठती और ना ही नाराजगी पालने की जरूरत है, और फिर भी कोई पालता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कैबिनेट बांटने में भी हम पूरी डिजाइन और तैयारी के साथ चल रहे थे। तो देखिए, एक बार फिर से बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरह से अमित शाह ने स्टैंड क्लियर नहीं किया मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि हमने पिछली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया था जबकि हमारी पार्टी की सीटें ज्यादा आई थी। ठीक वैसी ही स्थिति फिलहाल बिहार में भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के पास उतनी ज्यादा सीटें नहीं हैं जितना कि भाजपा ने जीत दर्ज किया था जितनी सीटों पर। और इस बार अगर ऐसी ही स्थिति होती है तो शायद भाजपा अपना मन बदल सकती है और बिहार में कोई बड़ा खेला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको अरुण भारती के भी कुछ बयानों के बारे में बताया, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का मकसद ही है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य केंद्र की राजनीति करना नहीं बल्कि बिहार की राजनीति करना है। हमारा विजन भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसी का ऐसा मानना है कि भाजपा अपने पार्टी से किसी को सीएम का चेहरा बनाएगी, वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एनडीए के तरफ से संयुक्त रूप से चिराग पासवान को सामने लाया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पत्ता साफ होने वाला है इस बार। तो अब जो खबरें आ रही है इससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जेडीयू की परेशानी तो बढ़ने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 3 चर्चाएं चल रही है, चिराग पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा की तरफ से किसी नए चेहरे को लेकर, इसमें से किस में ज्यादा सच्चाई नजर आती है और किसके चेहरे पर सहमति बन सकती है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।